नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कृष्णा पंडित। और ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपकी एक स्पेशल ऐसे इंसान से बात करवाने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन में सामाजिक कार्यों को करते हुए अपने जीवन की हकीकत को अपनी रचना के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे रचनात्मक कार्य हैं जिनके माध्यम से समाज का निर्माण होता है, जिसके माध्यम से देश का निर्माण होता है, और निश्चित ही लोग अलग अलग तरीके से अपनी विधाओं में कार्य करते हैं। ऐसे ही एक शख्स आज हम जिनसे आपको मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने पूरे प्रदेश में और पूरे देश के कोने कोने तक जाकर अपनी विधा के माध्यम से लोगों के हृदय को छूने का कार्य किया है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं, हमारे बीच में है राइटर वाशिक खान। वाशिक खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। तो वाशिक खान जी, मैं आपका, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि आप केवल एक राइटर ही नहीं, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। निश्चित ही समाज के बीच में रहकर सामाजिक कुरीतियों के विरोध में NGOs के माध्यम से और अपनी कार्यशैली के माध्यम से आप निरंतर कार्य करते हैं। प्रोफेशन से आप निरंतर लोगों के बीच में जो सिविल कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं आप वो करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ एक लेखक होने के नाते आप अपने जो बातें हैं, अपना जो आईना है, उसके साथ भी लोगों से रूबरू होते हैं। तो वाशिक खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार हमारे स्टूडियो में, और आपका तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं और एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, भगवान का दूत कहूँ या अल्लाह का फरिश्ता, जब से आपसे मिला मेरे काम में और मेरे कारनामों में बदलाव भी बढ़ा और तरक्की भी बढ़ी। दूसरी बात ये, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और आपके स्केप्स इंडिया न्यूज़ चैनल को, जो आज आपने मुझे यहाँ बैठकर बोलने का मौका दिया। मैं आभारी हूँ आपका, शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने मुझे इस काबिल बनाया और आपकी मेहनत से, आपकी काबिलियत से मैं आज आपके सामने यहाँ आके बैठ गया और आपने मुझे बिठाया और इस काबिल समझा। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। रही बात, आपने जो सवाल किया, जो प्रश्न किया मुझसे कि आप सामाजिक तत्वों को लेकर अपने जीवन की गाथा को कैसे बढ़ाते रहे, तो मैंने अपने जीवन में बड़े कठिन परिश्रमों से गुजरा हूँ और बड़ी परेशानियों को लेकर मैंने अपने काम को अंजाम देने की कोशिश की। सामाजिक तत्व भी मेरे साथ चलते रहे। इधर मेरा कहानियों, गानों और शॉर्ट मूवी का और मूवियों का काम भी चलता रहा, और आज मैं इस दोराहे पे आके खड़ा हो गया हूँ आपकी काबिलियत से, आपकी मेहनत से, कि मुझे एक ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ कर पाया हूं अपनी ज़िंदगी में। वाशिक भाई, जैसा आपका एक जॉली नेचर है, आप मुस्कुराते हुए, मस्ती करते हुए सारे काम करते हैं। जैसा मैं आपको समझ पाया हूं कि बड़ी सहजता से आप सरलता के साथ आते हैं। मतलब जो आधुनिक प्रलोभन है वो आपके जीवन में नहीं है जी। तो कहाँ आपका जन्म हुआ और कैसे परिवेश में आप पले बढ़े? देखिए साहब, मैं एक बहुत ही गरीब और छोटे तबके के लोगों में जन्मा हूँ। मेरी बस्ती जो है, पूरा मोहल्ला जो है, बहुत गरीब है। अच्छा। उस गरीबी स्थिति में मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने मुझको पढ़ाया और वो शिक्षाएं दी जो आज उनकी दुआओं के सदके, उनकी मेहनत से, उनके आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मैंने ऐसी कठिनाइयों, परिस्थितियों का सामना किया है कि मैंने मजदूरी भी की है और मैंने पढ़ा भी है। मैंने मजदूरी भी की है, मैंने गाने को भी लिखा है। मैंने मजदूरी भी की है, मैंने कहानियों को भी लिखा है, मूवियों को लिखा है। और ये मेरी मेहनत और मेरे माता पिता की दुआएं और आपकी काबिलियत का असर है जो आज मैं इस जगह पे आके बैठ गया। अच्छा वाशिक भाई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने सुना है शायद आपके वालिद भी इस विषय पे आपको कहानी, किस्से तो शायद वहाँ से आपको मिले। जी जी जी। तो कुछ उनके बारे में बताएंगे, आपके वालिद किस तरीके से कार्य किया करते थे? देखिए साहब, वो क्या था, उनके जो पापा थे, हमारे दादा परदादा जो थे, वो किस्से कहानियों में मसरूफ़ रहा करते थे। हाँ। और वो इतने मसरूफ़ रहा करते थे कि पूरी पूरी रात किस्से और कहानियों में गुजार दिया करते थे। हाँ। अब हमने तो अपने दादा को देखा नहीं, पापा को देखा है। हाँ। तो हमारे पापा जो है, कभी कभी जब मूड में आते थे तो जैसे हम लोग सब बैठ जाते थे, पूरा परिवार एकत्रित हो जाता था, कुछ और भी लोग आजू बाजू के आके बैठ जाया करते थे। तो उस वक़्त हमें ये किस्से कहानियाँ वो सुनाया करते थे। तो जब हमें सुनाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ऐसा लगता था कि मानो जैसे कि हम खुद इस काम को कर रहे हैं।
हाँ, मतलब उसमें इतने मशरूफ हो जाते इतने मशरूफ हो जाते थे उसमें, हमें ऐसा महसूस होता था कि हम ही इस काम को कर रहे हैं, ऐसा लगता था हमें। और हमें बड़ी खुशी होती थी जब हमारे पापा ये चीज़ें हमें सुनाया करते थे। उसके बाद में फिर हमारे पापा इस दुनिया से एक्सपायर हो गए, और कुछ साल पहले से हमने इस काम को शुरू किया उनकी मौजूदगी में। तो हमने जब ये काम शुरू किया तो हमें ऐसा लगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी ऊपर वाला चाहेगा तो ऐसा मोड़ आएगा हमारे लिए कि कोई ऐसा भगवान का भगत या अल्लाह का बंदा फरिश्ता मिलेगा जो हमें अपने अंजाम तक पहुंचाएगा। तो उस हमारी खुशनसीबी ने आज हमें आपसे मिला दिया, और ये आपकी काबिलियत और मेहनत का सिला है कि आज हम कैमरे के सामने बैठ के आवाम को सुना रहे हैं कि हम क्या चीज़ हैं। ये सब हमारा श्रेय जो है आपको जाता है, आपके चैनल को जाता है, केप्स इंडिया न्यूज़ चैनल को। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। और ये आपका बड़प्पन है कि निश्चित ही आप इसमें हमको भी शुक्रिया अदा करते हैं। जी। लेकिन ये आपकी काबिलियत है, क्योंकि देखिए कलाकार अपनी जगह से मेहनत करता है, अपने तरीक़ों से धीरे धीरे करके बढ़ता है, अपने तरीके से काम करता है, तो निश्चित ही वो ऊपर वाले की उसका रहमो करम है कि वो आपकी लेखनी से उतर रहा है, वो उसमें कर रहा है। कोई ऐसा किस्सा है जो पिताजी ने आपको सुनाया हो और वो आप दर्शकों से साझा करना चाहें? हाँ साहब, बिल्कुल। अब किस्से तो बड़े बड़े हैं, कहानियाँ बड़ी बड़ी हैं। कोई एक छोटी सी मूवी जो बड़ी सीख दे जाए। हाँ, जो छोटी सी मूवी मैंने लिखी है, जो सुनने के लिए लोगों को सुनना चाहिए, उस पर गौर फिक्र करना चाहिए कि इसका रीज़न क्या निकलता है। क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ा हादसा कर जाती हैं, और छोटी छोटी बातों से बड़े हादसे बच जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, मतलब दोनों ही चीज़ें एक साथ घटती हैं। बिल्कुल। कई बार तो असरकार भी है और राहत का कार्य भी करते। तो क्या हुआ, एक बार हमारे पापा ने बताया कि झूठ पर झूठ बोलना कितनी बुरी बात है। तो जब उन्होंने इस बात को हमारे सामने रखा तो हमने उनको एक क्वेश्चन दिया कि पापा इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने हमें बताया, शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ उसको, झूठ पर झूठ, यानी कि एक बंदा ऐसा था बस्ती में, मोहल्ले में, जो बहुत झूठ बोलता था और इतना झूठ बोलता था कि हद से ज़्यादा। तो एक दिन क्या हुआ कि गांव में जब कुछ लोगों ने मशवरा किया कि अब हम लोगों को गंगा जी तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहिए, कुछ लोगों की उम्र का तकाजा था, कुछ नौजवान भी थे उसमें, तो उस आदमी ने कहा भाई ठीक है, अब आप लोग जा रहे हो तो मुझे भी साथ रख लो। तो उन्होंने किया, चलिए आप हमारे पैरों से तो जाओगे नहीं, अपने पैरों से जाओगे, और गंगा जी जाना अच्छी बात है। बिल्कुल। बोले ठीक है चलेंगे हम। तो दूसरे ही दिन वो तैयार हुआ। तैयार होने के बाद में अपना सामान पैक किया और घर से निकलने लगा। तो जो पड़ोसी थे उसके, जो उसकी झूठ पे हंसते थे, उसकी झूठ से परेशान थे, उन्होंने कहा भाई आप सत्य प्रकाश जी कहाँ जा रहे हो? कहा साहब मैं गंगा जी जा रहा हूँ झूठ छोड़ने। बोले गंगा जी जा रहा हूँ मैं झूठ छोड़ने। अरे वाह। क्योंकि झूठ इतना बड़ा पाप है कि झूठ पे झूठ बुलवाता चला जाता है। उन्होंने कहा ठीक है साहब छोड़ आइए, ये बहुत अच्छी बात है, आप धर्म के रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल। गंगा जी गए साहब, चल दिए लोगों के साथ में। जब गंगा जी पहुंचे, गंगा स्नान किया, तो लोग गंगा जी को भोग लगा रहे थे। जब गंगा जी को भोग लगाया तो देखा कि जो लोग पुड़ी डाल रहे थे तो वो अंदर जा रही थी, लड्डू डाल रहे थे तो वो अंदर जा रही थी, किसी ने घी में करके बाटी डाली तो वो अंदर जा रही थी। जब उसने देखा कि गंगा जी बहुत भूखी है तो उसने अपना सत्तू निकाला और मुट्ठी भर भर के डालना शुरू कर दिया। अब सत्तू तो सत्तू होता है, वो पानी में तो बैठेगा नहीं, वो तो तैरेगा। जब उसको दिखा के बहुत सारा तैर गया तो उन्होंने किया, गंगा जी का पेट भर गया, अब चलना चाहिए। वहां से चल दिए। रास्ते में क्या होता है कि चलते चलते जब वो घर आया तो लोगों ने पूछा, सत्य प्रकाश जी आपको गंगा जी जाने में कैसा बिहेव हुआ, आप हमें बताइए, आपको क्या देखने को मिला और कोई रास्ते में परेशानी तो नहीं आई, क्या फील हुआ, कैसा फील हुआ आपको? तो उसने बताया, क्या बताऊं भैया, मैं तो गया था झूठ छोड़ने और मैंने बड़ा करिश्मा देखा वहाँ। बोले कैसा देखा? बोला साहब मैंने ये देखा कि लोग गंगा जी को जो भी खिला रहे थे, गंगा जी बहुत भूखी थी, जो डालते तो वो खट से खा जाती, गंगा जी भूखी की भूखी रह जाती। फिर मैंने जब सत्तू डालना शुरू किया, तो इतना डाला कि गंगा जी फुल हो गई, तैरने लगा, तर हो गई, तर हो गई, बिल्कुल ऐसा हो गया। महसूस ऐसा हो रहा था मुझे कि अब गंगा जी कुछ दिन कुछ खाएगी नहीं। बोले ठीक है, फिर रास्ते में कोई परेशानी? बोले क्या बताऊं भैया, मैं जा रहा था रास्ते में और चलते चलते मेरे सामने शेर आ गया।
जब वो शेर मेरे ऊपर लपका है मारने के लिए, काटने के लिए, खाने के लिए, तो मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई पेड़ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैंने बाजू में नजर डाली रास्ते के किनारे, तो सोटे का पेड़ लगा हुआ था, सोटा जिसको अपन घास बोलते हैं। बोले मैं दौड़ के उस पर चढ़ गया। जब मैं उस पर चढ़ा तो दौड़ के शेर आया और उसके नीचे खड़ा हो गया। मुझे बहुत देर हो गई बैठे बैठे, मुझे लगी बाथरूम, पेशाब आया। मैंने सोचा उतरता हूं तो ये खा जाएगा। जब मैंने वहां से पेशाब किया तो शेर वो पेशाब की धार पकड़ के ऊपर चढ़ रहा था। अरे वाह, माल फेंकने की हद। हाँ, झूठ छोड़ने गए थे। देखिए आप कितना झूठ पर झूठ। जब पेशाब की धार पकड़ के चढ़ने लगा तो मैंने सोचा पेशाब को बंद कर लिया जाए, नहीं तो ये खा जाएगा। मैंने जैसे ही पेशाब बंद किया और शेर गिरा, धड़ाम और बड़ाम से भाग गया। और कुछ देर के बाद मैं उतरा, घर आ गया। बोले भैया बाल बाल बच गया, और नहीं तो शेर खा जाता। बोले सत्य प्रकाश जी धन्य हो आपको, आप सही झूठ और आपकी तीर्थ यात्रा को, कि आप जो झूठ छोड़ने आए थे वाकई में इतनी सारी लेके आए हो कि इसकी कोई हद नहीं है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तो इसका मकसद ये हुआ कि झूठ पर झूठ, एक झूठ 1000 झूठ भी बुला सकती है, और 1 लाख भी बुला सकती है, 100 भी। इसलिए हमें चाहिए कभी किसी से झूठ ना बोलें, सत्यता के मार्ग पे चलें, सत्य बात करें, सच्चाई का रास्ता दिखाएं, खुद भी सच्चाई पे चलने की कोशिश करें। बिल्कुल, मतलब ये बहुत अच्छी सीख आपके वालिद ने आपको। हाँ साहब, ये मेरे पापा मुझे सिखाया करते थे। अच्छा, ये जो आपको शौक लिखने का लगा, जी जी जी, ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से कब शुरू हुआ लिखने? देखिए साहब, ये सन 2004 की बात है जी। और उस वक्त अचानक मेरे पैरों में दर्द हुआ। तो मेरे घुटनों में इतना दर्द हुआ कि 2-2, 4-4 लोग मेरे पैरों को तकियों पे रखते थे उठा उठा। और मैं सो नहीं पाता था, ना खा पाता था, ना बैठ पाता था। फिर पढ़े पढ़े अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कुछ ऐसा कर जाओ कि अपन मर भी जाएं, इस दुनिया से चले जाएं, तो लोग याद रखें। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या करना चाहिए? दिल में ये बात उठी तो अपन ने सोचा कि अपन एक काम करते हैं, कुछ लिखना शुरू करते हैं। कुछ कहानियाँ, कुछ गाने, कुछ चुटकुले, कुछ किस्से। शायद अपन मर भी गए कभी, मौत का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मौत तो आनी जानी है, और मौत किसका सानी है, ये तो किसी का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल। तो मैंने फिर इलाज कराया, और मैं पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे पढ़ा रहता था, कभी बैठ जाता था तो मैं ये लिखता रहता था कहानियाँ। तो सबसे पहले लिखा मैंने मोरनी मतवावली को, फिर लिखा मैंने राजा रसालू कुंवर को, फिर लिखा मैंने सदाव्रत सारंगा को, फिर लिखा मैंने राजा नल ढोला मारौनी को। इसी तरीके से मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी। ये जितने भी किरदार आपने बताए, जी जी, ये किरदार वास्तविकता में हुए हैं या इसकी काल्पनिक कहानियाँ लिखी? नहीं सर, ये क्या है, हमारे दादा परदादाओं से ये चीजें चली आ रही हैं। हाँ, वो मतलब ये सुनाया करते थे, कहानियों में जी जी सुनाया करते, तो हमने उसको सुना। जब हमने सुना तो हमने सोचा यार ऐसी कीमती चीजें, वेस्ट कीमती चीजें पड़ी हुई हैं, और इसको कोई दुनिया में दिखाने वाला, लाने वाला नहीं है, क्यों ना अपन ही इसको लिखना शुरू कर दें। तो हमने उसको लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते गाने, कहानियाँ, मूवीज, किस्से, कहानियाँ जो भी हमने लिखा, आज इस मोड़ पे आ गए कि आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं। आपके आभारी हैं, हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। नहीं, ये तो खैर आपका प्रेम है। हमें ये अच्छा वाशिक भाई, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये जो आपने किस्से कहानियाँ लिखे हैं जी, इसको लेकर आपने कोई प्रोफेशनल पढ़ाई की है या कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है? क्या किया है इसमें? हाँ, इसके लिए इसके साथ साथ मैंने लोक संगीत से ग्रेड किया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। प्रसार भारती आकाशवाणी से 19 फरवरी 2018 में। अच्छा। मैंने लोक संगीत से बी ग्रेड हासिल किया, और मैंने रिकॉर्डिंगें भी दी। और जब मैंने ग्रेड हासिल किया तो मुझे बेहद खुशी हुई। और मैंने खुशी क्या हुई, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि आज मेरी माँ और मेरे पिता का आशीर्वाद है कि मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं, वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके लिए ऊपर वाले परमात्मा से, अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनकी दुआओं का सिला आज मुझे मिल रहा है।
ना निश्चित ही हम लोग ये बात करते हैं तो हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद ही है। हाँ, हम हमारी औकात नहीं जी, कि जी, हम कहीं भी कुछ कर पाएं, बिल्कुल। लेकिन अगर उनका आशीर्वाद बना रहता है तो हम लोग निश्चित ही उसमें आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाले की मतलब हमारी ज़िंदगी में उसका जो रोल है हमने कहीं उसे देखा नहीं है, लेकिन यदि अगर वो हमें कहीं दर्शन देता है तो हमारे माता पिता में देता है, हमारे बुजुर्गों में देता है। क्या बात, क्योंकि जिस तरीके से वो हमारे साथ पेश आते हैं, बिल्कुल, वो कुदरत का ही एक बड़ा नायाब नमूना है। तो मेरे हिसाब से मुझे तो मतलब मैं जैसा मानता हूँ कि मेरे लिए सिर्फ मेरे माता पिता मेरे भगवान हैं, सबसे पहले वो हैं। और यदि मैं उनकी सेवा ना कर पाऊँ तो शायद जीवन में किसी और की सेवा करने का और बात करने का तो आशा ही नहीं बनता, क्योंकि बाकी सब मिथ्या है अगर हम इस विषय पे बात ना करें। अच्छा वाशिक भाई, एक प्रश्न मेरा और था कि पब्लिक आपके साथ, आपके जो कंटेंट्स हैं, आप जो राइटिंग करते हैं, इसको आप कहीं संरक्षित भी करते हैं या इसको पब्लिश कैसे करते हैं? अभी तक आपने अपनी चीज़ों को कैसे पब्लिश किया? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं आपसे मिला और आपके माध्यम से मैंने बॉम्बे फिल्म एसोसिएशन में अपनी किस्से कहानियों को और जो भी मेरी चीज़ें हैं उनको मैंने वहाँ रजिस्टर्ड करवाया। आप उसके रजिस्टर्ड मेंबर हैं? हाँ, जी हाँ, तो मैं उससे रजिस्टर्ड मेंबर्स हूँ। बिल्कुल। मेरे पास ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं बॉम्बे फिल्म एसोसिएशन से रजिस्टर्ड हूँ और मेरी काबिलियत राइटर एसोसिएशन से भी, राइटर एसोसिएशन से भी हूँ। ये मेरे सौभाग्य की बात है, मेरी नसीब की बात है कि उस परमात्मा ने, उस अल्लाह ने वो मेरे साथ करके दिखाया जो मैंने कभी गुमान में नहीं सोचा था। मैंने एक चीज सोची कि मैं अपना कर्म करूंगा, बिल्कुल अपना कर्तव्य करूंगा, और मैं करता रहा। मैंने फल की इच्छा कभी नहीं की। मैं अपना कर्म करता रहा, वो मुझसे कराता रहा। मुझे ये पता नहीं कि वो किस मोड़ पे ले जाएगा, और आज उसने मुझे इस मुकाम पे लाके बिठा दिया कि मैं उसका कैसे शुक्रगुजार हूँ और कैसे उसका शुक्र अदा करूँ। मेरे पास वो जुबान नहीं कि मैं उसके लिए वो शुक्रिया अदा कर नहीं। ये भी एक सत्य है, ये भी एक बड़ा सच है कि यदि आप तहे दिल से आप उससे शुक्रिया अदा करते हैं उन चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं, जो आपको मिली हैं, तो निश्चित ही आगे के सारे रास्ते वो स्वतः ही खोल देता। हाँ, ये मुझे आशा है। मैं उम्मीद करता हूँ उससे, परमात्मा से, अल्लाह से, कि इस रास्ते पे मुझे उसने डाला है और ये रास्ता मुझे पकड़ाया है, तो एक ना एक दिन वो मुझे ज़रूर कामयाब करेगा। अच्छा, आपके चैनल के माध्यम से हम कंटिन्यू आपके किस्से सुनते रहते हैं, जो आपके जो आपने छोटे छोटे किस्से आप सुनाते हैं। जी जी। तो ये रजिस्टर्ड हैं सारे? सब रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं जी, इसलिए ताकि आने वाले समय में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना आवे और लोग सुने तो लोगों को लगे कि इसमें सच्चाई क्या है। और मैंने जो भी लिखा है वो सब सत्यता पर आधारित लिखा है। बहुत बढ़िया। ये नहीं कि मैंने किसी चीज़ को बनावटी बना के उसको पेश किया है। मैंने हकीकत लिखा है तो अपनी ज़िंदगी की हकीकत को तराशा है। मैंने जो उसमें एक मूवी में, शॉर्ट मूवी में पुनर्जन्म का सिस्टम लिखा है, तो वो मेरी अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा है। मैंने कोई बनावटी चीज़ पेश नहीं की है, मैंने कोई बनावटी चीज़ को लिख के नहीं रखा है। अच्छा, लोग आपको एक बाबा की तरह भी देखते हैं, आपको एक सन्यासी सूफी की तरह भी देखते हैं। हाँ, तो मतलब आपसे जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो लोग आपके पास आते हैं, लोग आपसे अपने मर्ज पूछते हैं, लोग अपने साथ जो उनके साथ चल रहा होता है उसको लेके जानकारी लेते हैं। मतलब ऐसा भी कुछ है क्या इसमें क्या सच्चाई है? हाँ साहब, देखिए आपने मेरे अंदर की ज़मीर को खुरेद दिया और मुझे हिला दिया अंदर से। जी। क्या है कि जब लोग मेरे पास आते हैं, किसी को प्रेत आत्मा परेशान करती है, किसी को भूत परेशान करता है, किसी को कोई वला लग जाती है, तो मैं सिर्फ अपना कर्म करता हूँ। मतलब फल तो मुझे वो देता है जिसको किसी ने देखा नहीं। हाँ हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल, निश्चित है। क्यों लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस फल करई सो तस फल चाखा। बहुत बढ़िया। जब हम अपने कर्म को सुधारेंगे, अपनी नीति को सुधारेंगे, तो हमारे ही अंदर वो परमात्मा वास करता है। और जब वो वास करता है तो हमारी जुबान से, हमारी वाणी से सब एक एक बात को सत्य निकलवाता है वो। अच्छा, वो कामयाब होती है और लोगों का उद्धार हो जाता है। हम इसको लेके आप क्या कहेंगे कि ये जैसे आज की तौर पर जो बातें चल रही हैं, एक तरफ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं
और इसमें एक तरफ कहीं ना कहीं एक विश्वास की सत्यता है। हाँ। क्योंकि ये एक सांस्कृतिक माहौल है और लोग इसमें अपनी परिपाटियाँ सभ्यताओं को लेकर चलते हैं। आपका क्या कहना है इस विषय में? देखिए साहब, इसमें ऐसा है कि जो लोग इसको अंधविश्वास कहते हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अल्लाह को किसी ने देखा है? भगवान को किसी ने देखा है क्या? वो परमात्मा, वो अल्लाह सिर्फ एक है और एक ही रहेगा। कोई दूसरा है, ना जना है, ना जनेगा। बिल्कुल। ये हमारी भूल है कि वो ये है, वो है, ये है, वो है। ये सब अंधविश्वासों की बात है। हाँ, ये सब अंधविश्वासों की, ये अंधविश्वासों की बात है और लोग इस चीज से बहुत परे हैं। अगर इस चीज को जानने लगेंगे तो उनको ये महसूस होगा, उनको इसका ज्ञान होगा कि प्रेत आत्माएं भी होती हैं। जब परमात्मा है, अल्लाह है, तो आत्मा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आत्मा है तो परमात्मा भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये चीज लोगों के समझ में आने लगेगी, जब इसको समझने लगेंगे तो फिर ये अंधविश्वास से हट जाएंगे और सत्यता के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। मैं दुआ करता हूं उन भाइयों के, उन बहनों के और सबके हक में कि सत्यता के मार्ग पर चलने की कोशिश करें, ईश्वर के अंश को पहचानें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ईश्वर है तो अंश है और अंश है तो वंश है। वाह वाह। अगर ईश्वर नहीं तो अंश नहीं और अंश नहीं तो वंश नहीं। इसलिए ये अंधविश्वास को खत्म करें और उजाले की तरफ जाएं। और उजाला देने वाला सिर्फ वो है जिसने ये दुनिया बनाई है, आप हमको बनाया है, बहुत बढ़िया। आज इस मोड़ पे लाके बिठाया है और ये दिमाग दिया है कि हम इस काम को अंजाम देने की कोशिश करें। हम ये आपकी एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं मतलब कई वर्षों से आपके अंदर देखता हूँ जी जी। कि आप बड़े सहजता से निरंतर परिस्थितियों को शुक्रिया कहते रहते हैं, हमेशा धन्यवाद कहते रहते हैं। मतलब ये मैं लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि देखिए, जीवन में सफलता का एक बड़ा मूल मंत्र है। मैं अपने मोटिवेशन सेशंस में, अपने क्लासेस में बार बार इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि अगर आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं, आप जैसा देखते हैं आप वैसा परिणामों को देखते हैं। निश्चित ही आप इस बात को समझें कि यदि आप चीज़ों को लेकर कृतज्ञ हैं तो सफलता निश्चित ही आपके कदमों में होगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने लोगों के लिए, आपके पास जो चीज़ें हैं उसके लिए आपको धन्यवाद कहना होगा। ये चीज़ आप बड़ी सरलता से और सहजता से निभाते हैं। अच्छा वाशिक भाई, क्योंकि मैंने आपके किस्सों में पढ़ा है, जैसा कि आपने कहानियाँ लिखी हैं और आपने अपनी स्टोरियाँ भी लिखी हैं, मैंने उसमें एक किस्सा पढ़ा है कि आपके साथ प्रेम प्रसंग भी रहा है। तो क्या जीवन में आपकी प्रेमिकाएं रही हैं? इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए सर, क्या है, ये बात बड़ी गंभीरता से लेने वाली है। हाँ, मतलब घर में लड़ाई तो नहीं होगी? भाभी लड़ाई? नहीं, क्या है इससे, वो तो क्या है, सच्चाई तो छुप नहीं सकती। हाँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। हाँ। और खुशबू आ नहीं सकती कागज में, कागज के फूलों से। बहुत बढ़िया है ना। तो कहा सच्चाई छुप भी सकती है बनावट के उसूलों से और खुशबू आ भी सकती है कागज में तेल होने से। हाँ है ना। कागज में सेंट होने से। सेंट हो जा, आप खुशबू वाला तेल डाल दो, सेंट डाल दो, घासलेट डाल दोगे आप, उसकी भी आपको महक आएगी। बहुत बढ़िया, है ना। बहुत बढ़िया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि सच्चाई तो कभी नहीं छुपती। हाँ। मैं जब पढ़ता था जी, और उस दौर में बहुत बेहतरीन मेरे जो गुरु हैं रघुवीर सिंह यादव, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनकी गुरु शिक्षा से आज मुझे ये मुकाम मिला। तो वो जब पढ़ाते थे, मैं पढ़ता था, तो वो क्या काम करते थे कि पढ़ाई से हटके भी एक खेल का समय निकाला करते थे। तो उस समय में कबड्डी और फट्टी दौड़, कुर्सी दौड़, ये खेल प्रतियोगिताएं कराते रहते थे। हमने उसमें हिस्सा लिया तो हम इतने माहिर हो गए कि हमें उसके सिवाय कुछ दिखता ही नहीं था। तो हम इतने दीवाने हो गए कबड्डी खेल के टूर्नामेंट के कि हमें खाना खा रहे हैं तो हमें वही दिखती थी, हम सो रहे हैं तो हमें खेल दिखता था। मतलब एक छोटेपन की बात थी। हम भी स्कूल में नेशनल खेले कबड्डी से। हाँ साहब जी। तो जब हमें ये सब दिखने लगा तो खेलते 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 हमारा जब खेल बढ़ा, हम पढ़ाई में भी स्कूल में प्रथम नंबर से पास होते थे। जब पेपर्स होते थे वार्षिक पेपर, तो हमें 10 नंबर हर पेपर पे अलग से मिला करते थे। अरे वाह। क्योंकि हमारी जो लिखावट थी, जो हमारी लिखाई थी, वो इतनी साफ सुथरी थी कि उसमें काटा पीटी घिचा पिची नहीं होती थी। हाँ। तो इसलिए हमारे जो गुरु थे वो हमारी राइटिंग को देखकर हमें हर पेपर पर 10 नंबर अलग से देते थे, एडिशनल। बहुत बढ़िया। जब वो हमें नंबर देते थे, जब हमारे पास हमारा पढ़ाई का डिसीजन होकर आता था,
जब उसका प्रमाण हम देखते थे तो पता चलता था कि स्कूल में क्लास में प्रथम नंबर से हम पास हुआ करते थे। अरे वाह। एक ही नहीं, कई हमारी मार्कशीट ऐसी हैं। हाँ। जब तक हमने पढ़ा हम प्रथम नंबर ही आए। दूसरी बात, जब हम खेल के मैदान में उतरे तो उसमें भी प्रथम नंबर आए। उसके बाद हमारा दिल्ली सिलेक्शन हो गया। अब वहाँ एक निशा नाम की लड़की रहती थी जो पढ़ने आती थी। अब वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, उसके दिल में कैसे हमारे खातिर प्यार जागा और वो दीवानी हो गई हमारी। हाँ। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, इसको हम यहीं छोड़े तो बेहतर है। तो आप जिंदगी में प्यार का होना भी नहीं जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, इश्क इबादत है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर इश्क करना है तो सच्चे रसूल से करो। बहुत बढ़िया। इश्क करना है तो परमात्मा से करो। ये दुनिया 4 दिन की मेहमान है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात होना है। बहुत बढ़िया। पता नहीं हमें कि ये सूरज निकला है सुबह शाम को हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे कि ये कब डूबेगा। मेरा इस विषय को पूछने का आपसे आशय यही था। जी जी बिल्कुल। ये मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपकी जो मेहनत है, जो काबिलियत है, मैं केप्स इंडिया न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे ये दोबारा मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ बैठकर आवाम को सुनाने का, जनता को सुनाने का और ख़ुद भी समझने का अवसर मिला। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका और आवाम का भी। और उस तो देखिए, हमारे जो दर्शक हैं जी जी ये इस बात को समझ ही गए होंगे। तो आइए आपकी पुटरिया में से जी जी आप हमें क्या कुछ अच्छा सुनाने वाले हैं। कुछ आपने गीत भी बहुत सारे लिखे हैं, कोई एक आध लोकगीत या कुछ एक जो आपके खजाने में हो। हाँ सर, देखिए आप क्या सुनना चाहेंगे, क्लासिकल में या लोकगीत में? लोकगीत में। लोकगीत में ये चॉइस आपके पास है, जो बेस्ट हो। मैंने एक गीत लिखा है दादरा धुन में, अमीरी और गरीबी को लेकर, कि एक मुफलिस, एक परेशान भूखा प्यासा तड़प रहा है और एक अमीर पेट भर के खा रहा है और गरीब की तरफ पलटकर भी नहीं देखता है। तो मैं जा रहा था रास्ते में और एक ब्रिज के पास में एक मुझे पागल पड़ा हुआ दिखा। तन पे वस्त्र नहीं थे, सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ रही थी और मैंने देखा कि एक बहुत अमीर आदमी 4 व्हीलर को लेकर निकला वहाँ से और थोड़ी देर के लिए रुका। अब ये मुझे पता नहीं किस कारण से रुका और वो आदमी ठिठुर रहा था, लेकिन उस अमीर आदमी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया। तभी मेरी जहन में ये चीज़ उतर गई। तो फिर मैंने वहाँ एक दादरे में लोकगीत लिखा। ना बांधो रे धनवान गठरिया, ना बांधो रे, ना बांधो रे धनवान गठरिया, ना बांधो रे। अज धर्म पुण्य थोड़ा बहुत कर लो, धर्म पुण्य थोड़ा बहुत कर लो। जी जब निकरे हैं घट से प्राण गठरिया, ना बांधो रे, ना बांधो रे धनवान गठरिया, ना बांधो रे। जा दुनिया तो एक झमेला करने आए हम सब मेला, जब जमू भेजे भगवान गठरिया, ना बांधो रे, ना बांधो रे धनवान गठरिया, ना बांधो रे। तो साहब ऐसी चीज़ें में मतलब हम तो सिर्फ आपको राइटर समझ रहे हैं, आप बहुत सिंगर भी हैं और वास्तव में लोकगीत में आपकी अपनी पहचान है। मैं इस बात को सुनता रहता था। ये साहब सब उसकी महिमा है। बिल्कुल। जिसने मुझे दुनिया में भेजा है, मैं तो खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। बिल्कुल। और मैं ये भी नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि सब तो वो कराता है, वो करता है जिसने दुनिया में आप हम सबको भेजा है। आप बड़े मतलब ये बड़ी गजब बात है, आप बड़े छोटे परिवार से आते हैं और जिस परिवेश से आप आते हैं, ये इसको आप कैसे डिवाइड कर पाते हैं? आप काम के साथ इसको कैसे देखते हैं? कैसे इसमें चुनौतियाँ तो बहुत रही होंगी। इसमें साहब ऐसी ऐसी परिस्थितियों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मुझे कि मैं एक बहुत गरीबी लेवल का इंसान हूँ
और झूठी तारीफ कभी नहीं करना चाहिए, झूठे बयां कभी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उस ऊपर वाले ने मुझे ये गुण सर्वोत्तम तरीके से दिया है, बहुत बढ़िया। मैं उसका बड़ा एहसानमंद हूँ, क्योंकि उसका तो जितना शुक्र अदा कर सको, जितनी बार कर सको, बहुत ना के बराबर है। बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ को बड़े गहराई से लिया हूँ। और जब मुझे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था तो मैं क्या करता था कि उस वक्त उतने वक्त के लिए इन चीज़ों से परे हो जाता था। और जैसे ही मुझे वक्त मिलता था, मेरी नींद जब भी रात को खुलती थी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो बस एक ही सवाल मेरे मन को छूता था कि तेरे पास जो ज्ञान का सागर रखा है, इसको बाहर निकाल, इसको बाहर निकाल। तो ये सब मेरे साथ होता रहा। जब भी मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता था तो मैं कागज़ और कलम उठाता था और लिखने के लिए बैठ जाता था। बहुत बढ़िया। तो इधर अपना बच्चों का भी हक अदा होता था, परिवार का भी, मम्मी पापा का भी हक अदा करता था और इस काम को भी करता था। तो आय के जो जीविका के साधन रहे, जी, वो क्या जीविका के साधन रहे, कैसे आपने पूरा वीक तक का समय निकाला? देखिए साहब, जिंदगी में पता नहीं कितने ऐसे मोड़ आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ऐसे मोड़ और ऐसी ऐसी परिस्थितियां आने से मैं कभी घबराया नहीं, मैं कभी उस परमात्मा से, उस अल्लाह से मायूस नहीं हुआ। बस जब उसको मैं लेके चलता रहा, वो मेरे सारे रास्ते आसान करता रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एक बहुत बड़ी गजब अच्छी सीख आपसे मिलती है कि किसी भी आर्टिस्ट को किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। बस हम ये कहते हैं, परेशानी सच्चे और ईमान वाले की निशानी। अगर परेशानी हमारे ऊपर नहीं आएगी तो हम कैसे समझेंगे कि दूसरे को क्या तकलीफ है। बहुत बढ़िया। अगर वो हमें तकलीफ देता है तो हमें दूसरों की तकलीफों का एहसास भी देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए तकलीफ आना बहुत ज़रूरी है, परेशानी आना भी ज़रूरी है, कठिनाइयों से गुजरना भी ज़रूरी है और कठिनाइयों में काबिलियत के रास्ते पे चलना, ये सबसे ज़रूरी है। अच्छा, अभी सच्चाई की मार। जैसे आपके परिवार में और कौन कौन है? आपका परिवार कितना बड़ा है? कहाँ आप लोग रहते हैं? देखिए, मेरा नाम बाशिक खान है। मैं ग्राम अमझरा, थाना भिलकिरिया, पोस्ट कला जमुनिया, तहसील हजूर, जो जिला भोपाल का रहने वाला हूँ। और मेरे परिवार में 3 भाई हैं, हम 4 बहनें हैं और सबका परिवार है। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं। और सभी लोग, मेरा जितना बड़ा परिवार है, सभी लोग, यहाँ तक कि मेरे कुछ रिश्तेदार भी ऐसे हैं, जब कोई काम आता है, कोई कार्य ऐसा आता है जहाँ उलझन वाली बात होती, तो वो सबसे पहले मुझे आगे करते हैं, आप इसका रास्ता बताइए क्या होगा। वो ऊपर वाला ऐसा कुछ जुबान से निकलवाता है कि वो सबका उद्धार हो जाता है। इसलिए सब मुझे आगे लेके चलते हैं। ये परेशानी ऊपर वाले ने और मेरे साथ जोड़ दी है। नहीं, अगर आप इसे परेशानी कहते हैं तो परेशानी, लेकिन निश्चित ही ये सबके लिए सहयोग की बात है। जी, क्योंकि ये भी ऊपर वाला देता भी साहब उसी को है जो उस लायक हो। बिल्कुल। मतलब नालायकों को तो कभी कुछ मिला ही नहीं, कभी कुछ। और जो लायक होते हैं लोग उन्हें बेटियां देते हैं, भगवान बेटियां उनको देता है, परिवार उनको देता है, जिम्मेदारियां उनको देता है जो वास्तव में उस लायक है। तो जिम्मेदारियों से नहीं भागना, खैर ये तो एक बड़ी बात है। और आगामी जो आपका सफ़र है, इसमें आपके पास क्या योजनाएं हैं आपके कार्यक्षेत्र को लेकर? देखिए साहब, मैं अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा उद्धार होने से पहले जो मेरे प्रति प्रीत लगाए बैठे हैं, जो मुझसे विश्वास लगाए बैठे हैं, मेरी सच्चाई को लेकर बैठे हैं, मैं उस परमात्मा से दुआ करता हूँ कि मैं जब जब एक एक कदम आगे बढ़ूँ तो जो मेरे साथ हैं, ए अल्लाह तू उनको 2-2 कदम आगे बढ़ाना। अरे वाह। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी काबिलियत पे कभी तकब्बुर नहीं करता, क्योंकि काबिलियत देना और काबिलियत से कुछ भी बात को कराना, कुछ भी काम को अंजाम दिलाना, ये सब वो करता है, हम कुछ नहीं करते। बिल्कुल। हम तो अपना कर्तव्य करते हैं और फल की इच्छा नहीं रखते। कर्म करना हमारा काम है और फल देना उसका नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी का काम है, वो जो चाहता है वो होता चला जाता है। बस हमें ये पता नहीं आज हम जब बैठे हैं कल क्या कराएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब इस बात का हम क्यों इल्म करें कि क्या है, कैसे तो इसका इल्म और इसके ऊपर जोर देना हमारा काम नहीं। हाँ, ये तो उसका काम है जिसने हमें यहाँ बिठाया और इस दुनिया में भेजा है। अब क्या होगा ये वो जाने।
हाँ, ये बस एक हमारी चीज़ में एक जहन में एक बात है, किसी ने कहा है कि तसव्वर करण दे नाल गल बन दी है, किसी ने आज बन दी है तो किसी ने कल बन दी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो इबादत का बिल्कुल यही मामला है। तो मैं इसको कहता हूँ कि इबादत करण दे नाल गल बन दी है, किसी ने आज बन दी है तो किसी ने कल बन दी है। भाई अपने हिस्से की मेहनत हमें करना चाहिए। तो यहीं पे एक जैसी जो बात है, हमने अपनी एक एल्बम में से एक चीज़ लिखी थी कि कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा भी सलाम होगा, दरनवी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, इसी दवा पर जी रहा हूँ यही तमन्ना और बाकी है, इसी दवा पर जी रहा हूँ यही तमन्ना और बाकी है, ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा, इसी पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। क्या बात है, वाह वाह। तो ये दरनवी पे पड़े रहना मतलब अपनी इबादत, अपने काम की इबादत, अपने काम को शिद्दत से करना। एक्चुअल में कर्म ही पूजा है, कर्म सबसे बड़ा काम है। अगर मैंने एक इसी बात को लेकर, माफ़ी चाहूँगा मैंने आपकी बात को रोका, मैंने इसी बात को लेकर एक दोहा लिखा है जी, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुख्तसर सी लाइन का है। जो लोग तीर्थ यात्रा को जाते हैं और हज करने के लिए जाते हैं, हज करना अच्छी बात है और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि प्यारे रसूल के दीदार हो जाएं। जो लोग तीर्थ करने जाते हैं, अच्छी बात है कि उनके पाप संकट सब दूर हो जाएं। लेकिन उसके लिए भी मैंने एक, पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे कैसे जहन में ये बात डाल दी और मैंने इसको लिख डाला। बताइए। बिल्कुल। तो मैंने एक मुहावरा लिखा है, साच भगत ना जाए कहीं, जाए पापी लोग, तीर्थ यात्रा सबली कर लें, मन का पाप न धो। बहुत बढ़िया। तो क्या है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। भाई रैदास भगत कहीं गए थे क्या? का मन चंगा तो कठोटी में आजा माते गंगा। अगर हमारी प्रीत सच्ची है तो हमारा यार तो हमारे पास चलकर आएगा, हमें जाने की जरूरत क्या है? तो इसके लिए हमें अपने शरीर को, अपनी जुबान को, अपने मन को, अपनी आंखों को बड़े काबू में रखना पड़ता है। कहा मन का मतोना कीजिए, मन है पक्का दूध, और ले डूबे दरियाए में तो जाए हाथ से छूट। तो हमें अपने मन को भी काबू में रखना चाहिए, अपनी श्रद्धा को लेके चलना चाहिए कि हमें परमात्मा ने, अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, तो हमें अब किस तरीके से चलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, वो जीने के सलीके सिखाता है और हम वो सलीके को खा जाते हैं। इसलिए हम परेशान हैं, हमारी जुबान जो है ख़राब हो जाती है और जो हम बोलते हैं वो असत्य बात निकलती है। और जो सत्यता के मार्ग पे चलेगा, सच्चाई के रास्ते पे चलेगा, ऊपर वाला उसको बगैर रास्ते के रास्ते दिखाता चला जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया वाशिक भाई। आज आपसे चर्चा करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आप हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान हैं जो निरंतर बहुत तकलीफ़ों के बाद, बहुत दिक्कतों के बाद और विपरीत परिवेश के बाद आपने अपनी हुनर को ज़िंदा रखा है। तो यहाँ तक जो पहुँचने का सफ़र है निश्चित ही बहुत तगड़ा रहा है। ऐसे मैं दर्शकों से एक बार ये गुजारिश करूँगा कि यदि आपको वाशिक भाई से जुड़ना है तो वाशिक भाई की वेबसाइट है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे। यदि आप हमें हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आप यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। आप वहाँ से आप उनकी साइट पे जा सकते हैं, उनकी ढेरों कविताओं का आनंद ले सकते हैं और साथ ही साथ उनसे जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जा सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप जैसे सैकड़ों लोगों को हम इस मंच से जोड़ते हैं और ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में देश की विभिन्न हस्तियों को हम आपके साथ निरंतर लाते हैं और आपके साथ जोड़ते हैं। धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़े रहिए। शुभ रात्रि, शब बखैर। शब बखैर, नमस्ते।